बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्री गोस्वामी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 95 से और 100 तक का श्रवण कर रहे हो, जिसमें प्रसंग है भगवान शिव जी के विवाह का। भगवान शिव की बारात पर्वतराज हिमालय के नगर में पहुंची तो वहां अगवानी के लिए घराती लोग आए। उनमें से जो समझदार थे केवल वही वहां ठहरे, बाद बाकी जो अज्ञानी समुदाय के लोग थे वो भगवान शिव के वेशभूषा को देख करके डर गए और जाकर के उन्होंने नगर में सूचना कर दी कि जिसके बड़े पुण्य भाग्य होंगे वही गौरा का विवाह देख सकता है। ओ समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्कान। ओ बाल बुझाए विवेद विदे, निडर होई डरनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। उनके माता पिता ने समझाया कि बेटा, शिव जी की महिमा को तुम नहीं जानते, वो तो दयालु हैं, सबका भला करने वाले हैं। भूले अगवान बराती आए, दिए ही सबहीं जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संभारी, संग सुमंगल गावहि नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कंचन थार सुहवर पानी, परिछन चलिया हरै हर्षानी। विकट बेस रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयहु असेखा। भागी भवन पैठिए अति त्रासा, गई महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयं दुख भारी, लीनि बोले गिरीश कुमारी। हो अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर भारी। यही विधि तुम्हें रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बार कस दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार अगवान लोग महादेव जी को लेकर के आए। माता मैना आरती की थाली सजा करके मंगल गीत गाती हुई सखियों के साथ जब पहुंची और भगवान महादेव के वेश को देखा तो डर गई, थाली वाली फेंक दी और दौड़ करके माँ भवानी के पास पहुंची। अपनी पुत्री पार्वती को गोद में ले लिया और घबराने लगी। इधर भगवान शिव जहाँ जनवास आता वहाँ
विश्राम के लिए चले गए। कसकीन बर बोहार कसकीन बर बोराह विद जे तुम्हें सुंदरता दई, जो फलो चहें सुध तर सुबर वश बबूरई लागही। तुम सहेत गिरते गिरऊं पावक जरऊं जल निदमऊं, परो गर जाओ अपजस हो जग जीवत विबाहु नहु करो। हो वही विकल अबलास कल, दुखित देख गिरे नार, करे विलाप रोदते वदते, सुतासने हु संभार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। माँ पार्वती को गोद में लेकर के माता मैना कहने लगी कि वाह विधाता, तुमने इसको इतनी सुंदरता दी, लेकिन इसके लिए वर, इसके लिए दूल्हा आपने पागल कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, ऐसा सुंदर मधुर फल आपने कांटों भरी बबूल में लगा दिया। मैं अपनी पुत्री को लेकर के पहाड़ से गिर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, परंतु ऐसे दूल्हा के साथ में विवाह नहीं करूंगी, चाहे सारा संसार मुझे ताना देता रहे। जब माता मैना दुखी होने लगी तो उनके साथ जितनी भी स्त्रियां थीं वो सभी दुखी हो गईं। और माता कहती हैं कि मैंने उस नारद का क्या बिगाड़ा, उस नारद ने ही ये सारा का सारा बवाल बनाया है। उसको किसी का घर बसता हुआ अच्छा नहीं लगता, मेरी पार्वती का घर भी उजाड़ दिया, मेरा घर भी उजाड़ दिया। हो नारद कहूँ मैं काह बिगारा, नारद कर मैं काहू बिगारा, भवन मोर जीना बसत उजारा। अस उपदेशो उमै जिन दीना, बोरिह बरहि लागित पुकीना। साचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो जननी विकल बिलोके भवानी, बोलिय जुत विवेक मृदुवानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरहि जो रचहि विधाता। माता मैना जब बार बार दुखी होने लगी, रोने लगी, तो माँ पार्वती तो जगत जननी ठहरी। उन्होंने समझाया कि माता, विधाता ने जो हमारे ललाट में लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता, आप उसको बदलने का प्रयास न करें। हो कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोष लगाई काऊ। तुम सन मिटे के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जने लेऊं कलंका। हे माता, विधि के लेख को मिटाया नहीं जा सकता, आप व्यर्थ में ही कलंक क्यों ले रही हो।
जन ले मात कलंक करना परे हरम अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जब पव पाओ तहीं सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अभिलाषो चई बहु भांति विधि लगाए दूषण नयन बार विमोचही ते अवसर नारद सहित अरुरिस सप्त समेत समाचार सुन तुहि न गिरे गवने तुरत निके सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। ये महादेव जी के विवाह की चर्चा तो नारद जी महाराज ने चलाई। अब जब नारद जी महाराज को ज्ञात हुआ कि माता मैना इस प्रकार दुखी हो रही हैं, तो वो सप्तऋषियों को अपने साथ में लेकर के माता मैना के पास पहुंचे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तब नारद सबैया समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा मयना सत्य सुनहु मम बाणी जगदम्बा तब सुता भवानी अजानादि शक्ति अविनाशिने सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणे निज इच्छा लीला बपुधारिणी जनमीय प्रथमा दक्ष ग्रह जाई नामो सतिया सुंदर तन पाई। नारद जी महाराज ने माता मैना के पास जाकर के समझाया कि हे माता, इनके पूर्व जन्म की कथा आप सुनो। ये तो साक्षात जगदम्बा जगत जननी माता भवानी है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, उन्हीं के साथ हमेशा रहती हैं। ये शरीर तो इन्होंने अपनी इच्छा से स्वीकार किया है, न जाने कितने रूप लेती हैं ये। आपके यहाँ से पहले ये दक्ष की पुत्री सती थी, बहुत सुंदर शरीर पाया था इन्होंने। ये सारे जगत में इस कथा को सभी जानते हैं, भगवान शंकर को ही इन्होंने अपना पति बनाया। ये तो घटना हो गई कि एक बार भगवान शिव के साथ इन्होंने भगवान श्री राम जी की दिव्य लीला माया को देखा कि उसमें मोहित हो गई और इन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा के लिए सीता जी का रूप धारण कर लिया। बस उसी समय से भगवान महादेव ने इनका त्याग कर दिया और इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर लिया। अब ये भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए आपकी पुत्री बन करके आई हैं। हो जनमीय प्रथम दक्ष गृह जाई, हो नाम सतिया सुंदर तनु पाई। तहु सतिया शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखे हूँ रघुकुल कमल पतंगा। भये हूँ मोह शिवा कहान कीना, ब्रह्म बसवेशु सिया करलीना। सियवेश सती जो कीन थे, अपराध शंकर पर हरि।
हर विरह जाए बहोर पित के यज्ञ जो गानल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पत लाग दारुण तप किया अस जान संशय तजऊं गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। हे माता, ये आप समझो ये हमेशा से भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं और अर्धांगिनी ही रहेंगी। सुनी नारद की बचन तब शब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यु सकल पुर घर घर यह संवाद सियावर राम। जय जय राम। अब तो सारे नगर में हल्ला हो गया कि ये तो जगत जननी हैं, जगत माता हैं। हो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तब मयना हिमा बंतु अनंदे पुनि पुनि पार्वतिया पद वंदे। नारी पुरुष शिशो जुबासयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे ही हो न सुर मंगल गाना सजे ही सबई हाटक घटनाना। भांति अनेका बही जे बनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। अब तो सारे नगर में आनंद हो गया और बढ़िया सुंदर भोजन बनाया गया बारातियों के लिए। मंगल गीत गाए जाने लगे, सुंदर कलशों की सजावट कर दी गई। बहुत सुंदर आनंद हो रहा है। हो जे जीवनारी की जाय वखानी बसही भवन जेहे मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंच देव सब जाति। महाराज, इतना सुंदर भोजन जहाँ जगत माता जन्मी है, वहाँ के भोजन की क्या मुखा से वर्णन किया जा सकता है। अब तो सभी आदर पूर्वक भोजन के लिए बुलाए गए, सभी देवताओं को बुलाया गया, सभी नातेदार रिश्तेदारों को भोजन की पंगत में बैठाया गया और चतुर रसोइया भोजन परोसने लगे। ओ विविधे पाते बैठिए जे बनारा लागे परोशन निपुण सुहारा। नारी वृंद सुर जैवत जानी लगियां देना गारियां मृदुबानी। नगर की स्त्रियां भोजन करते हुए बारातियों के नाम ले लेकर के, उनके पिता के नाम ले लेकर के गालियां देने लगी। बड़ी मीठी गालियां लग रही हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। गारी मधुर स्वर देह सुंदर व्यंग वचन सुनावई। भोजन करें सुर अते विलंब विनोद सुन सच पावई। जेवत जो बड़ियों आनंद सो मुख कोटियूं परे कयों अचवाएं दीने पान गवने बांस जाको रहो। यानी कि भोजन करते हुए उन बारातियों को, उन देवियों की गालियां इतनी सुंदर लग रही हैं कि उनको सुनने के लिए भोजन करने में देरी कर रहे हैं। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ लगन सुनाइया। समय विलो की विवाह कर पठई देव बुलाय। सियावर राम जय जय राम। हो बो
बोली सकल सुर सादर लीने, सबई यथोचित आसन दीने। वेदी वेद वेदान संभारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासनवती देव्य सुहावा, जाहि न बरने विरंचे बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु प्रभुताई। अब तो राजा हिमाचल ने सभी को बुलाया और लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का सुंदर अवसर उपस्थित हुआ तो जन्मा से सभी को बुलाया गया और सबको सुंदर सुंदर आसन दिए। एक बहुत सुंदर सिंहासन था जिसके बारे में ब्रह्मा जी भी आश्चर्य करने लगे। उस पर भगवान शिव को बैठाया गया। हो बहुरी मुनीसन उमा बुलाई, करे श्रृंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वरनई छवि अस जग कवि को है। इधर माता पार्वती को जब बुलाया गया तो सखियों के साथ में माता भवानी इतनी सुंदर लग रही हैं कि सभी देवता उनके रूप पर मोहित हो गए। अब तो कुछ और ध्यान ही नहीं रहा। अरे संसार में ऐसा कौन कवि होगा जो अपनी माता की सुंदरता का वर्णन कर सके। माँ का सुंदरता मुख से वर्णन नहीं की जा सकती। हो जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाय न कोटि हो बदन बखानी। जाहि न कोटि हो बदन बखानी। सभी ने माँ को प्रणाम किया। उनकी सुंदरता की सीमा है। कोटिन बदन नहीं बने वर्णत जग जनन शोभा। मया सकुचै कहत श्रुत शेष सारथ, मंदमति तुलसी कहा। छब खान मातु भवान गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकै न सकुच पद पद, कमल मन मधु कर तहाँ। माता के चरण कमलों की शोभा, आहा हा हा, क्या सुंदर है। सभी देवताओं ने उन चरणों की ओर देखा और माँ की दृष्टि भगवान शिव के चरणों पर है। मुनि अनुशासन गणपति हैं, पूजे हूँ शंभु भगवान। को सुन संशय करहि जन, सुर अनादि जिय जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव को बैठा करके सर्वप्रथम विघ्न हरण करता श्री गणेश जी महाराज का पूजन किया गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये देवता तो सृष्टि के आदि में ही भगवान के द्वारा रचे गए, इसलिए सृष्टि के बीच में ही लीला हो रही है। तो देवता अनादि हैं, तो गणेश जी महाराज अनादि हैं। निर्विघ्नता के लिए उनका पूजन किया जा रहा है। माता सती के विवाह में उनका पूजन नहीं हो पाया था, इसीलिए अब की बार में ये भूल नहीं की जा रही है। सभी देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव उमापति महादेव की जय। नारायण
प्रिय भक्तजनों, अभी आप हमारे साथ श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे थे। तो अभी के लिए हम अपनी वाणी में विराम लेते हैं, आप सभी भक्तजनों से विदा लेते हैं। इससे आगे की कथा आप अगले समय में श्रवण करेंगे। नारायण नारायण नारायण।